देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हमें करना है। क्या क्वेश्चन है? इंटीग्रेशन 0 to 102 ग्रेटेस्ट इंटीजर tan इनवर्स x dx। ये क्वेश्चन देखो हमें करना है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर tan इनवर्स x dx। देखो ध्यान दो, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर tan इनवर्स, पहले हमने tan इनवर्स को देखा। tan इनवर्स का ग्राफ हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पूरा का पूरा ITF पढ़ा हुआ है, तो ITF काम आता है हर जगह। देखो tan इनवर्स s का ग्राफ हम लोग जानते हैं, ये कुछ ऐसे करके होता है। ये यहाँ पर ऐसे, और देखो ऐसे, ये होता है हमारा 0, ये होता है π/2, और देखो ये होता है -π/2। यहाँ पर ध्यान दो, ठीक। अब देखो ध्यान दो, जैसे हमें जाना है 0 से 102 तक, 102, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जैसे tan इनवर्स की जो वैल्यू है वो 0 से π/2 जाती है बस। अगर हम x को 0 के आगे लेंगे तब देखो, जो हमारा x है, जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 102 तक। अगर हम 0 से 102 तक जाएंगे तो tan इनवर्स की वैल्यू देखो पॉजिटिव है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू 1 भी होगी, और 1 वैल्यू कहाँ होगी? जब x बराबर tan 1 होगा। जब हम x को tan 1 करेंगे तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। ऐसे ही y बराबर tan इनवर्स x है। अगर हम x को tan 1 लेते हैं तो y की वैल्यू tan इनवर्स tan 1 यानी y की वैल्यू देखो 1 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो समस्या यहाँ पर ये है कि ये जो tan 1 है और 102 है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 102 tan 1 के भी पहले आ जाए? भाई tan of 1 की वैल्यू हमको मालूम तो है नहीं क्या होता है ना। जैसे हमने कहा कि tan 1 का मतलब हो गया tan of 1 रेडियन, है ना। रेडियन का सिंबल ये होता है C। जैसे होता है ना, एंगल को डिग्री और रेडियन में लिखते हैं। जैसे एंगल के आगे कुछ नहीं लिखे, जैसे हमने कहा कि sin 1, इसका मतलब वो 1 रेडियन है ना। एंगल के आगे कुछ ना लिखें, समझो वो रेडियन है, वैसे कायदे में लिखना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पर देखो हमने कहा भाई tan 1 तो वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब ये 1 रेडियन वैल्यू है, ध्यान दो, ठीक है। अगर एंगल के आगे, जैसे हमने कहा कि भाई मेरा एंगल 15 है, तो मतलब वो 15 रेडियन है ना। जैसे मैंने कहा मेरा एंगल 2 है, तो इसका मतलब वो 2 रेडियन है। अगर मैं डिग्री लिख दूं तब तो वो डिग्री ही हो गया, है ना। अगर मैं लिख दूं 2 डिग्री या 3 डिग्री या 4 डिग्री, तब तो वो डिग्री ही हो गया। अगर मैंने कुछ नहीं लिखा, समझो वो रेडियन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये tan 1 रेडियन है। अब देखो ध्यान दो, जैसे हम लोग ये बात जानते हैं tan 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब क्या हो गया? π/3 रेडियन, है ना। और इसकी वैल्यू √3 होती है ना। π/3 की वैल्यू क्या होती है? √3। tan π/3 कितना होता है बोलो? √3 होता है, ध्यान दो। अब जो π/3 है, ये मतलब 3.14/3 है, ये 1 से छोटी वैल्यू है ना। इसका मतलब देखो ये हुआ कि जो π/3 है ये 1 से छोटी वैल्यू है ना। तो बल्कि ऐसा कहें, देखो tan π/3 है ना, √3 होता है। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि जो tan 1 होगा, tan 1 है ना, या ऐसा कर लो कि जो tan π/3 होगा वो tan 1 से छोटा होगा, क्योंकि π/3 इटसेल्फ 1 से छोटा है। तो tan π/3 tan 1 से छोटा होगा, है ना। तो इसका मतलब देखो ये हुआ, यहाँ पर ध्यान दो कि tan π/3 की वैल्यू tan 1 से छोटी है ना, π/3, ठीक है। सॉरी, उल्टा हो गया, एक सेकंड, सॉरी, ये 3.14/3 ये 1 से बड़ा हो गया, 3.14/3, तो जो आंसर आएगा वो 1 से बड़ा हो गया, सॉरी। तो ये 1 से बड़ा हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि tan π/3 जो है वो tan 1 से बड़ा है, क्योंकि π/3 की जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है। इसका मतलब tan π/3 tan 1 से ज्यादा है, और tan π/3 है क्या? √3। तो इसका मतलब √3 जो है वो tan 1 से ज्यादा होगा। इसका मतलब
√3 यहाँ कहीं आएगा और कंफर्म है कि 102 उसके भी आगे आएगा। इसका मतलब tan 1 जो है वो 102 के पीछे आएगा, यही मालूम करना था। क्योंकि हो सकता है tan 1 की वैल्यू इतनी ज़्यादा होती कि वो 102 के आगे निकल जाती, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि भाई tan 1 जो है वो √3 से छोटा है और √3 102 से छोटा है। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 0 से 102 तक जाएंगे तो ये वैल्यू 0 से π/2 तक जाएगी और एक इंटीजर मिलेगा जो 1 होगा। तो इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर tan इनवर्स x और उसके बाद देखो 1 से लेकर के, है ना, सॉरी 0 से लेकर के tan 1, 0 से लेकर के tan 1, 0 से लेकर के tan 1, है ना, यहाँ तक जाना है ना, 0 से tan 1 से लेकर के 102, ये हो गया tan 1 से लेकर के 102 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan इनवर्स x, है ना, क्योंकि हमें x एक्सिस पर चलना है। तो x की वैल्यू 0 से लेकर tan 1 तक और tan 1 से लेकर के 102 तक। देखो ध्यान दो, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ 0 और 1 के बीच में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। 0 से tan 1 तक जो फंक्शन है देखो वो 0 1 के बीच में है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो tan 1 से लेके 102 तक जो है 1 से π/2 के बीच में है, तो 1 से π/2 के बीच में है, तो इसका मतलब देखो हम कह सकते हैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि tan 1 से लेके 102 तक अगर हम देखें तो देखो ये वैल्यू 1 से बड़ी वैल्यू है और जब वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर सीधे सीधे 1 पर आ जाएगा। देखो हमने यहाँ पर जो ग्राफ बनाया है वो tan इनवर्स x का ग्राफ बनाया, हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर tan इनवर्स x का ग्राफ नहीं बनाया, चाहे तो बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर चाहें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर tan x का भी ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन हमने उसको बिना बनाए ही tan इनवर्स x के ग्राफ से ही काम चला लिया। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं और चाहे तो उसका ग्राफ बना लें। अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर tan इनवर्स x का ग्राफ बनाए तो बना सकते हैं। देखो जैसे 0 से लेके tan 1 तक, 0 से लेके tan 1 तक वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, है ना। फिर tan 1 से लेकर के π/2 तक वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि tan 1 से लेकर के यहाँ तक इनफाइनाइट तक, tan 1 से लेके इनफाइनाइट तक देखो हर जगह वैल्यू 1 होगी, क्योंकि ये ग्राफ 1 और π/2 के बीच में है। 1 और π/2 का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया, तो ये ग्राफ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर tan इनवर्स का आ गया, है ना। तो क्या हुआ, tan 1 से 102 तक हमारी वैल्यू 1 हो गई, ये 0 हो गया। अब हमें 1 का इंटीग्रेशन करना है x और tan 1 से 102 तक, देखो ये हो गया 102 माइनस tan 1, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। और tan 1 जो है वो tan 1 ही रहेगा, क्योंकि tan 1 की वैल्यू क्या होगी ये हमको मालूम नहीं है। ये क्या है, ये है tan ऑफ 1 रेडियन, इसकी वैल्यू क्या होगी ये हम नहीं बता सकते, बस वो tan 1 ही लिखा रहने देंगे। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको।